Good morning, students. Good morning, ma'am. In today's lecture, we are going to discuss exploring measurement of length and motion, जो कि क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 है. आगे हम कंटिन्यू करेंगे. इसका हाफ पार्ट्स हम रीड कर चुके हैं, जिसमें अपन लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ स्केल अपन ने मेजरमेंट करना सीखा. ठीक है, नेक्स्ट अपना जो यहाँ आज का टॉपिक रहेगा, हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन. इनको अपन डिटेल से स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो में. तो जो अपना फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यू आर सिटिंग इन द मूविंग कार. आप एक मूविंग चलती हुई कार में बैठे हो. आर यू एट रेस्ट और इन मोशन. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या आप रेस्ट पोजिशन पे हो या मोशन पोजिशन में हो, या मोशन में हो. आप रेस्ट में हो या मोशन में हो. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस पैराग्राफ में फाइंड आउट करेंगे, इसको रीड करके. ऑब्जेक्ट इन मोशन. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स मोशन के अंदर कब होते हैं, मोशन का हिंदी में अर्थ होता है गति, मोशन करना. ठीक है, कब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, कब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाता है, इफ इट चेंज, अगर वो चेंज कर ले इट्स पोजिशन, अपनी पोजिशन को, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर लेता है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. समझ गए साहब. व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन कब कहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे कि अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो उसको बोला जाएगा वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to time about a fixed point. किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में कब कहा जाता है, अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना कर पाए, देन हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है, वो रेस्ट पोजीशन पे है. तो देयर आर टू टाइप ऑफ पोजीशन, मोशन एंड रेस्ट. मोशन को कैसे डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर लेगी, देन इट विल बी इन मोशन. एंड अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, देन द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट. ऑब्जेक्ट किस पोजीशन, कौन से स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में. तो इतना सभी को क्लियर हो गया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है, यू आर सिटिंग इन ए कार. आप एक कार में बैठे हो. इफ द कार मूव्स, अगर कार मूव कर रही है, चल रही है, यू आर इन मोशन, तो आप क्या हो, मोशन में हो. बिकॉज यूर पोजिशन चेंज कंपेयर टू द रोड, क्योंकि रोड के कंपेरिजन में आपकी पोजिशन चेंज हो रही है. मान लो आप किसी गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उसमें आप क्या हो, मोशन में हो. मोशन में क्यों हो, क्योंकि आपकी जो पोजिशन है वो रोड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है. पहले आप कहाँ थे, थोड़ी देर बाद आप कहाँ मिलोगे. तो विद रिस्पेक्ट टू द रोड योर पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. देन आप क्या हो, उस स्टेट में, मोशन वाली स्टेट में हो. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिए गए हैं. डायग्राम की हेल्प से भी आपको अंडरस्टैंड करवाया गया है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट. यहाँ पे बच्चे हैं, रेस्ट पे है, तो वो स्कूल से बाहर जाके आगे कौन सी सिचुएशन में आ गए, अगर वो चलने लगे तो मोशन में आ गए. ठीक है, क्योंकि स्कूल के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हो, ए रेफरेंस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेजरिंग ए डिस्टेंस बिकॉज इट हेल्प एस अंडरस्टैंड वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड. क्या बताया, एक रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि अपने को ये बताता है ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम पे कौन सी पोजीशन पे सिचुएटेड है. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है
जिसकी रिस्पेक्ट में हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है, तो रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज ए फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स रहता है। ठीक है, वो मूव नहीं करता, वो एक जगह पे फिक्स रहता है। दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसका यूज ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से योर स्कूल इज 2 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस। एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पे, अगर आप कहते हो कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, आपके घर से आपका जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर दूरी पे सिचुएटेड है। योर हाउस इज द रेफरेंस पॉइंट, देन जो तुम्हारा हाउस है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। कैसे डिफाइन किया रेफरेंस पॉइंट को, कि हमने डिफाइन किया है स्कूल की पोजीशन डिफाइन की है। हमने किसकी पोजीशन डिफाइन की है, स्कूल की पोजीशन डिफाइन की है विद रिस्पेक्ट टू द हाउस। हमने ये बोला है कि आपका जो स्कूल है वो घर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है, तो घर से अपन ने कहा से मेजर किया है, घर से, तो घर वहां पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो अपनी जो पोजीशन है वो किससे मेजर की जाती है, किसके रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर की जा सकती है। यानी कि रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। अपन पार्क के रिस्पेक्ट में भी स्कूल के डिस्टेंस देख सकते हैं। अपन मेन रोड, अपना जो मेन रोड है उसके रिस्पेक्ट में भी हमने स्कूल की डिस्टेंस देख सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज होते रहते हैं। अगर अपन हाउस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं स्कूल के डिस्टेंस, देन हाउस इज अवर रेफरेंस पॉइंट। अगर अपन पार्क के रिस्पेक्ट में अपने स्कूल के डिस्टेंस को देख रहे हैं, देन पार्क इज अवर रेफरेंस पॉइंट। एंड अगर अपन रोड बाहर जो अपना मेन रोड है उसके रिस्पेक्ट में हम स्कूल की पोजीशन को देख रहे हैं, देन मेन रोड इज द रेफरेंस पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको रेफरेंस पॉइंट का, क्लियर है? अलाउइंग यू टू एक्सप्लेन द डिस्टेंस करेक्टली, जो कि आपको डिस्टेंस करेक्टली से डिस्क्राइब करने के लिए अलाउ करता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ब्लैंक। इधर देखो, डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है ये आपका होम है एंड इट्स योर स्कूल। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एंड द स्कूल एंड द होम, सॉरी स्कूल एंड द होम। ठीक है, डिस्टेंस है ये। हाउस है द रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल। हाउस यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है मेजर करने के लिए, स्कूल और हाउस की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे जो हाउस है वो रेफरेंस पॉइंट दिया गया है। ट्रिगर टाइम में क्या पूछा गया है, इफ द मोशन ऑफ ए कार द सेम एज दैट ऑफ ए फैन, कि जो कार का जो मोशन होता है वो वैसा ही होता है, सेम होता है जैसे फैन का मोशन होता है। नेक्स्ट आपके पास लिस्ट एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, अपने को मोशन के, अपन ने मोशन के बारे में स्टडी कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, वो जो कि हम नेक्स्ट इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फर्स्ट है अपना लीनियर मोशन, तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक सीधी लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए, द मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। देन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। क्या बताया गया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगती है, देन उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ही क्या बोला जाता है, लीनियर मोशन बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कार ड्राइविंग डाउन ए स्ट्रेट रोड और ए बॉल रोलिंग अक्रॉस द फ्लोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, क्या बताया, मान लो एक रोड पे स्ट्रेट एक कार चल रही है, तो कार किसका एग्जाम्पल है, कार जो मोशन कर रही है वो लीनियर मोशन कर रही है। मान लो एक बॉल है, अपन उसको फ्लोर पे ऐसे फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, देन वो स्ट्रेटली मूव करेगी, देन वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी लीनियर मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, थिंक ऑफ ए टॉय, एक टॉय के बारे में सोचो, एक टॉय कार। ठीक है, टॉय कार, जो अपने कार आता है टॉय, उसके बारे में थिंक करो, सोचो। दैट यू पुश अक्रॉस द फ्लोर, जो कि आप क्या करते हो, पुश करते हो। ठीक है,
छोटे छोटे टॉयज आते हैं ना, कार जो आती है ना, छोटे बच्चों के लिए, उसको अगर हम पुश करेंगे एक फ्लोर पे तो सीधी स्ट्रेटली क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, ठीक है। उसका जो मोशन है वो भी लीनियर मोशन होता है, ठीक है, समझ गए। द कार मूव इन स्ट्रेट लाइन, वो जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। व्हेन यू पुल ए बॉक्स ऑन द फ्लोर इन द सेम वे, अगर आप एक बॉक्स लो और उसको खींचो फ्लोर पे, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, देन वो भी क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। व्हेन द स्टूडेंट्स मार्च ऑन द एनुअल डे ऑफ द मार्च पास्ट, दे आल्सो मूव इन स्ट्रेट लाइन, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। तो क्या बताया लास्ट, जैसे अपने 15 अगस्त को परेड की थी ना, बच्चों ने परेड की थी, आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, वहां पे भी जो परेड कर रहे थे बच्चे, वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं, परेड करते हैं तब, है ना। तो उनका जो मोशन है, उन स्टूडेंट्स का, वो परेड करने वाले बच्चों का जो मोशन है वो भी क्या है, लीनियर मोशन है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको लीनियर मोशन के यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताया गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगती है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। उस टाइप मोशन के उस टाइप को हम बोलेंगे क्या, लीनियर मोशन। अभी देखो एक डायग्राम दिया गया है आपको, रेड कार है, एक अपने पास ब्लू कार है, रेड कार इधर मूव कर रही है एंड ब्लू कार इधर मूव कर रही है। क्वेश्चन है आपसे कि दोनों कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जानवी टेल मी, दोनों कार स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, दैट मीन्स लीनियर मोशन है। लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है ना। बैठो, सिट डाउन। बोथ कार्स आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ आ गया होगा, किसी को कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन अपना लीनियर मोशन था, जो कि अपन ने स्टडी कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है अपना सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे अब। Observe a spinning top moving. Does it move in a straight line or follow a different path? ठीक है, तो आपने एक स्पाइनिंग टॉप देखा होगा, घूमता हुआ लट्टू, लट्टू को जानते हो, टॉप, एक घूमते हुए लट्टू को आपने देखा होगा, ठीक है, लट्टू घूमता है वो आप सबने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। क्या उस लट्टू का, उस स्पाइनिंग टॉप का जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है या सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, वो अपने ही एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्किल, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल में मूव करने लग जाए और अलोंग ए कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करने लग जाए, it is called circular motion, then this type of motion is called circular motion, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट चले, थिंक ऑफ ए मैरी गो राउंड, ओके, मैरी गो राउंड, at the park or the earth rotating around the sun, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड अपना क्या है, एक स्विंग, झूला, ठीक है, झूला जो कि क्या करता है, राउंड, वो राउंड वाला, मेले में जाते हो वहां पे भी होता है वो झूला, पार्क में जाओगे वो वाला झूला, राउंड वाला झूला, उसी को मैरी गो राउंड बोला गया है यहाँ पे। तो उस झूले का जो मोशन है वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। और एक और यहाँ पे क्या बताया गया, अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करने लगती है, रोटेट, अपने को अपन जानते ही हैं अर्थ सन के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है। तो जो अर्थ का मोशन है सन के अराउंड, वो भी कौन सा मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है। दिया, व्हाट हैपन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सारे सर्कुलर मोशन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स है, क्लियर है। ऑब्जर्व द क्लॉक शोन इन द फिगर 5.10, ठीक है, इस क्लॉक को अपने को ऑब्जर्व करना है, वो टाइप ऑफ मोशन डज इट शो, ये क्लॉक कौन से टाइप का मोशन यहाँ पे शो कर रही है,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन एज इट मूव्स अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ। ये भी सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर पाथ वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। दैट इज, ये जो अपनी क्लॉक दे रखी है, अपन जानते हैं हैंड्स होते हैं क्लॉक के, मिनट्स हैंड्स, आवर्स हैंड्स, सेकंड हैंड्स, वी नो दैट, है ना। अपने घर पे जो होता है क्लॉक, जो होता है दीवार पे लगा हुआ होता है, उसके ये मिनट्स हैंड्स और आवर हैंड्स होते हैं, ठीक है। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। तो अपने को टाइम जो शो करते हैं वो ऐसे शो करते हैं, ठीक है। पहले जो क्लॉक माइनट हैंड है वो इधर आता है, फिर इधर 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 एक कंप्लीट राउंड लेता है ना, दैट मीन्स वो सर्कल में मूव कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्किल के अंदर मूव करने लग जाती है, if an object moves in a circle, then the motion of that object is called circular motion, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्किल में मूव करने लग जाए, then the motion of that object is called circular motion। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो लीनियर मोशन है, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी है जो कि आपको घर पे भी करके देखनी है, ओके। टेक ए टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल लीजिए, मेक ए होल इनटू इट अक्रॉस इट्स लेंथ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। क्या करना है, एक टेनिस बॉल लेना है, मेक ए होल इनटू इट, और उसके अंदर एक होल करना है, ठीक है। उसकी लेंथ के अक्रॉस अपने को एक होल करना है, टेनिस बॉल के अक्रॉस होल, ओके। विद द हेल्प ऑफ यूर टीचर और पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स या तो अपने टीचर की हेल्प लीजिए, क्लास टीचर, साइंस टीचर की हेल्प ले सकते हो, जैसे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी अभी थोड़ी देर में, अपन ये एक्टिविटी करेंगे तब, या अपन आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, ओके। टाई द बॉल विद ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर इन लेंथ, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है, यू नो दैट स्ट्रिंग क्या होता है, एक स्ट्रिंग लेंगे, 1 मीटर लेंथ का एक स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। वी टेक ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया 1 मीटर लेंथ का, उस स्ट्रिंग से हमने किसको टाई करना है, बॉल को टाई कर देना है, ठीक है, समझ गए। तो एक्टिविटी में ऐसा करना है अपने को, होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड मूव इट अराउंड इटसेल्फ, और स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको अपने को पकड़ना है और उसको अपने चारों ओर क्या करना है, घुमाना है, ठीक है, समझ गए। व्हाट टाइप ऑफ पाथ डज इट फॉलो। तो जो ये अपन ने स्ट्रिंग से बॉल को टाई किया है, वो कौन सा पाथ यहाँ पे फॉलो कर रहा है, कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज इट शो, वो किस टाइप का मोशन वहां पे शो कर रहा है, किस प्रकार का मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। इट शोज सर्कुलर मोशन एज इट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ये कौन सा मोशन शो कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, क्योंकि वो जो टेनिस बॉल है वो कौन से पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो एक बार फिर से, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाती है, देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट जो अपना टाइप है, जो अपना लास्ट टाइप है वो है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, एंड द लास्ट वन इज ओसिलेटरी मोशन। देन वी विल डिस्कस इट, हम डिस्कस करेंगे इसको। जोया वाज सिटिंग ऑन ए स्विंग, ठीक है। जोया कोई गर्ल का नाम है, आपकी जैसी एक लड़की है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 4 यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वही जोया यहाँ पे, जोया वाज सिटिंग ऑन ए स्विंग, जोया एक झूले पे बैठी है, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में, स्कूल का प्लेग्राउंड है, उसी में झूला लगा है, उसके ऊपर जोया बैठी हुई है। समीर कैम, समीर उसका जो फ्रेंड है वो आता है, उसका जो फ्रेंड है वो समीर आता है, एक सेकेंड, एंड टोल्ड हर दैट, और उसको बताता है द टीचर वाज टीचिंग द टाइप्स ऑफ मोशन, क्लास में जो टीचर है वो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा रहा है, ठीक है। वो समीर जोया के पास जाता है, जोया झूले पे बैठी है, और उसको जाके बोलता है, क्लास में जो टीचर है, साइंस टीचर, वो टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा रहा है, ठीक है। शी वाज कॉलिंग जोया टू द क्लासरूम, तो क्या कहा, जो टीचर है वो जोया को
क्लासरूम में बुला रही है। ओके, एज जोया स्वैंग बैक एंड फोर्थ शी वॉन्डर्ड। ठीक है, जोया झूले पे बैठी हुई थी। कौन से झूले पे? जो आगे एंड पीछे जाने वाला जो झूला है, अपन झूलते हैं प्लेग्राउंड में, अपने पार्क में जो झूले लगे हुए हैं जहाँ पे अपन प्रे करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जोया ने ऑब्जर्व किया, झूले पे जब जोया बैठी थी तो वो एक बार आगे जा रही थी एंड इन द सेम वे वो पीछे जा रही थी, और वो अपने मोशन को रिपीट कर रही थी, एक बार आगे जा रही थी, एक बार पीछे जा रही थी। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को देख के जोया को, मतलब इस चीज को देख के जोया को क्या हो गया, हैरानी हुई थोड़ी, वो थोड़ा सोचने लग गई इस बारे में। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस टाइप का मोशन है? ये ना तो लीनियर वे में हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भी नहीं हो रहा, ना ही एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है। ये मोशन है तो सर्कुलर पाथ में हो रहा है, ना ही एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो ये किस टाइप का मोशन है? शी वेंट टू द क्लास, वो क्लास में चली गई एंड आस्क्ड हर टीचर दिस क्वेश्चन, और अपने माइंड में उसने जो क्वेश्चन चल रहा था उसके माइंड में इस क्वेश्चन को उसने अपने टीचर के साथ डिस्कस किया। द टीचर एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, तो टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया अपने चिल्ड्रन बच्चों से, मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। शी एक्सप्लेन दैट, उसने एक्सप्लेन किया द स्विंग वाज इन ऑसिलेटरी मोशन, वो जो झूला था जो एक बार पीछे जा रहा था एक बार आगे जा रहा था, वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था। ओके, कौन सा मोशन कर रहा था? ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था। सी सैड, उसने कहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाए, टू एंड फ्रो मीन्स आगे एंड पीछे, एक बार आगे जाए एक बार पीछे जाए, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट अगर एक बार आगे जाती है एक बार पीछे जाती है, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन, एंड इसी मोशन को अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इसी मोशन को हम बोलते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन। इतना सभी को क्लियर है? नेक्स्ट देखो, डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया गया है। ये डायग्राम देखो, बच्चे हैं यहाँ पे झूले झूल रहे हैं, ये जो झूले का जो मोशन है वही क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, इसी मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्टोन। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे दिख भी रहा है, आगे अपन रीड भी कर लेंगे कि एक धागा लिया है, धागे से पत्थर को अपन ने बांध दिया और हम उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जो मोशन है उसका स्टोन का वो क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। when something moves back and forth in a regular pattern, जब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड टू एंड फोर्थ मोशन करने लग जाए, आगे एंड पीछे का मोशन करने लग जाए, कि एक बार वो आगे जा रहा है एक बार वो पीछे आ रहा है, एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे आ रहा है, इस टाइप का अगर मोशन करने लग जाए, it is called oscillatory motion, then this motion is called oscillatory motion. Examples include a swing moving back and forth or the pendulum of a clock. ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्विंग वाला है झूला, और जो अपन ने देखा होगा पेंडुलम, पेंडुलम वाली क्लॉक देखी है सबने? पेंडुलम वाली क्लॉक देखी है, जिसमें वो पेंडुलम होता है, वो इधर से उधर रोटेट करता है टू एंड फोर, उसको क्या बोला जाता है? उस पेंडुलम का जो टू एंड फोर्थ वाला मोशन है उसको भी ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल स्टडी किए हैं। आगे, दिस टाइप ऑफ मोशन रिपीट्स ओवर टाइम, ये क्या करते हैं, ये टाइम में कुछ सेकंड बाद ये रिपीट होते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद ये मोशन रिपीट होता रहता है, जैसे झूला आगे गया कुछ टाइम बाद पीछे आया, फिर कुछ टाइम बाद फिर आगे चला गया, मतलब मोशन रिपीट हो रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? रिपीट होता है। थिंक अबाउट ए स्विंग एट द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में झूले के बारे में सोचिए। व्हेन यू पुश द स्विंग इट मूव्स बैक एंड फोर्थ इन रेगुलर पैटर्न, जब आप अपने स्विंग को पुश करोगे तो वो आगे एंड पीछे एक रेगुलर पैटर्न में क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। दिस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। झूले का ये जो बैक एंड फोर्थ वाला मोमेंट्स है इसी को अपन ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने लीनियर मोशन के बारे में स्टडी किया, हमने सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी किया, एंड ऑसिलेटरी मोशन के बारे में भी अपन ने स्टडी किया है। तो ठीक है, आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? आप पूरे दिन में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती है आप
खेलते हो, खाना खाते हो या जो भी मोशन, चलते हो, फिरते हो, बस से जा रहे हो, घर पे जा रहे हो, तो अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है एंड कहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। और कल आके आप मुझसे डिस्कस करोगे और मुझे बताओगे कि मैम हमने वो चीज़ उसमें ये मोशन देखा था, उस वाली चीज़ में ये वाला मोशन देखा था। ठीक है, तो सारे बच्चे मुझसे कल डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।